ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक जंक फूड सेहत के लिए नुकसानदेह है क्योंकि इसमें बड़ी मिकदार में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी मुज़र साबित होती हैं। इसके मसाले, इसमें जो ग़िज़ाएँ मौजूद हैं, इसमें जो तेल इस्तेमाल किया जाता है, उन सब की अगर हम बात करें, स्पेशली मीट की अगर हम क्वालिटी पे बात करें तो वो कितने अरसे तक रखा हुआ होता है, ये सारी बातें, इनके जवाब मैं नहीं दे सकता, इसलिए हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर जवेरिया कुरैशी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। शुक्रिया, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज आपकी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई लग रही है। बिल्कुल, आपको पता है मैं लाहौर से हूँ तो थोड़ा सा चेंज होता है तो थोड़ा हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर वाले जो हैं वो कराची के खाने बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल स्पेशली जंक बर्दाश्त फूड। नहीं होते। अच्छा ये बताइए, जो जंक फूड की दौड़ निकली हुई है, जी, इसमें अभी मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल पढ़ा था। उस आर्टिकल में एक इमेज के जरिए बताया ये गया है कि जी अगर मैं लेटस अलग खाता हूँ तो हेल्दी है, अगर मैं चीज़ अलग खाता हूँ शटर हेल्दी है, अगर मैं टोमेटोज अलग खाता हूँ हेल्दी है, अगर मैं मीट की पैटी अलग खाता हूँ हेल्दी है, लेकिन अगर मैं इन्हें मिला के खा लेता हूँ तो अनहेल्दी है। क्यों? देखिए, एक्सेसिव ऑफ कैलोरीज और नंबर 1 जब आप कमर्शियल फूड्स में जाते हैं, क्योंकि आजकल जो मदर्स हैं वो कमर्शियल हो गई हैं, बच्चों को घर का बना हुआ खाना नहीं देती हैं। और आप देखिए स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बिरयानी, चिकन पीसीज या उसके अलावा जो कमर्शियल आइटम्स हैं वो पाकिस्तान इस टाइम ओबेसिटी में 9th नंबर पे है, 9वें नंबर पे है। और आप ये देखिए कि डायबिटीज़ भी है, डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी, 11 साल के बच्चे में भी डायबिटीज़ है इस वक्त। और जो मोटापा है जो इसका सबब बन रहा है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल है और एक्सेस है। सिर्फ ये नहीं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, रंगों वाले मशरूबात भी बड़े छोटे बूढ़े हर कोई इतना लाइक करता है। और मैं ये कह रही होती हूँ कि जहर है, क्योंकि न्यू रिसर्च चाहिए कि आप अगर शुगर जो है वाइट शुगर उसका ज़्यादा इंटेक करते हो तो आपको कैंसर के होने के बहुत से चांसेस हैं। अब तो बहुत महंगी हो गई, 170 रुपए किलो हो गए। देखिए यहाँ के लोग तो मीठा इतना पसंद करते हैं, मिठाइयाँ और चीनी, और चाय में चीनी तेज़, और पीपल विल लव इट, और वो उसके बगैर चाय भी नहीं पीते। तो ऐसे लोगों को मतलब मेरी एडवाइस यही है कि कोशिश करें कि अपने बच्चों को खुद भी जो जैसे पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, और जो आपको नहीं पता होता 60-70 वाला शवारमा भी आपको मिल रहा होता है कि वो मरी हुई मुर्गी का भी हो सकता है, क्योंकि आपके सामने नहीं बन रहा। और जो 1000 रुपए किलो मुर्गी होने के बाद भी शवरमा 140 का ही है। बिल्कुल, क्योंकि वो मतलब जो डेड एनिमल्स या डेड जो होता है उसकी डेड मीट का होता है। सिलेक्शन इज ऑल योर्स, फूड अवेलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, और आपकी क्वालिटी, आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा ये चीज़ें डॉक्टर साहिबा, अगर जैसे कि बच्चे तो ये चीज़ें मांगेंगे, वो तो अट्रैक्शन ही उनकी तो ये है कि जी बर्गर दे दें, सैंडविच दे दें, या इस तरह की चीज़ें, ब्रोस्ट बना दें। ये चीज़ें अगर हम घर में बनाना शुरू करें तो भी इतनी नुकसान दें? देखिए आपको याद होगा एक एडवर्टाइजमेंट सॉर्ट ऑफ स्टफ था कि पॉपाई द सेलर मैन, और उसमें स्पिनिच दिखाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को रगबत दें अच्छी चीज़ों की तरफ कि एप्पल है और इसमें आयरन है, उसके साथ आयरन का एक बोर्ड लगाएं और उसको बताएं कि अट्रैक्टिव बना दें। An apple a day keep the doctor away. If the doctor is beautiful, keep the apple away. बिल्कुल ऐसे ही है। पर आप देखें कि बच्चों को बताएं कि फलों, सब्जियों के और जो पल्सेस हैं उसके ज़्यादा फ़ायदे, इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट थिंग। अब यहाँ पे आपको पता है अक्सर बच्चे स्कूल से पेरेंट्स पिक करते हैं एंड आफ्टर दैट दे विल आस्किंग फॉर द जंक फूड एंड थिंग्स, और फिर यही बच्चे छुप छुप के माँ बाप के पैसे चुरा के जो है वो इस तरह की लाल और सफ़ेद मशरूबात और काले मशरूबात पीते हैं, जो कि माँ बाप के लिए मुंह में दांत नहीं रहते बच्चों के। खैर बड़ों का तो और भी मसला है। बिल्कुल, पर बच्चों को जब मीठा ज़्यादा दिया जाता है तो उनके ब्रेन और कॉग्निटिव लेवल पे भी असर पड़ता है। बड़े जब खाते हैं तो उनके पेट बहुत बुरे निकलते हैं, जिस्म लटक जाता है, बुरा हाल हुआ है। दिस इज़ नॉट द लाइफ।